एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। कैट आने वाला है एंड वी हैव विद अस टुडे पारुल अरोड़ा हु क्रैक्ड कैट लास्ट ईयर एंड गॉट इनटू द ड्रीम कॉलेज, जो मेरे पीछे है, फोटो में दिख रहे हैं। मेरे तो सिर्फ फोटो में दिख रहा है वो, बट पारुल इज एक्चुअली सिटिंग एट IIM Ahmedabad and she is with us. Thanks Parul coming to the show and sparing your time for this short session on tips by the toppers for CAT 23 students. So please guys join me in welcoming CAT topper last year Parul Aroda, who scored 99.93. जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सुना, 99.93 in CAT. और एक साल पहले आई थिंक पारुल was in the same I would say same stage as you were in. So please put your questions and we will be able to take maximum of your questions, and we will be able to learn from Parul what are the tips for CAT and what is the secret sauce to reach 99.93 percentile. So welcome Parul to the channel, and once again I'm so happy to see you on the other side of this thing, and it's amazing that you are live from IIM Ahmedabad. Thank you so much, sir, for having me here. So yes, exactly 1 year ago, I was on the other side of the table. So I'm happy to be on the other side this time. So yeah, whatever doubts you people have, you can put it in the comment section. We'll be happy to help. Right. So starting with the very first thing, Parul, ये जो समय होता है, मतलब अभी एक वीक है कैट के लिए, राइट? अब उस एक वीक में बंदे को आता है ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, और साथ ही साथ में एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है पेरेंट्स की, खुद से खुद की, और एंग्जाइटी भी होता है. तो कैन यू टेल इन डिटेल टू आवर ऑडियंस व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग थ्रू इन द लास्ट 1 week? So last 1 week, Parul Aroda, 2022 November. Yeah. So in the last 1 week, obviously बहुत टेंशन हो रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा. Like obviously we aim for the best to go to. So aim वही था कि blacklist में कहीं हो जाए, 99 के करीब percentile आ जाए. तो but amidst all this, you need to remain calm कि like this would not be the end of the world. So like I was working in parallel to preparing for CAT, so I had a fallback option कि कुछ नहीं है तो okay, I'm working. So all those who are working, they have this backup option, but for people who are not working, उनके लिए भी this is like the CAT is not the only exam, I would say. उसके बाद you have many other options, और नहीं है like worst case scenario, you have another year. तो इसको एकदम do or die situation नहीं करना है, तो remain calm in whatever you do. And बस पेपर में जाके लाइक टेंशन से काम मैं खराब ही होता है. थोड़ा रोकना चाहूंगा हमारे ऑडियंस के लिए. बिफोर यू रियली कम टू द गाइडेंस मोड, राइट? मेरा जो सवाल है वो मैं आपसे फिर दोबारा पूछ रहा हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा था, राइट? मतलब व्हाट, लाइक यू आर वर्किंग 1 year back, व्हाट एग्जैक्टली वाज स्टेट ऑफ माइंड? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब पेपर से 3-4 दिन पहले तक तो मुझे रियलाइज ही नहीं हो गया था कि हाँ कि कैट आ गया है. मतलब देयर वाज लाइक वर्कलोड भी उधर कंपनी की तरफ से भी काफी ज्यादा था, उस टाइम पे चल रहा था. तो या तो उसके बाद जब जैसे दिन पास में आ रहे थे, तो तब मैंने 2 दिन पहले मतलब नींद भी थोड़ी मुझे उड़ती दिख रही थी कि थोड़ी नींद उड़ रही है, बट तब मैंने मॉक्स देना बंद कर दिया था. और जो फॉर्मूला नोटबुक थी उसको रिवाइज कर लेती थी, थोड़े म्यूजिक सुन लिया, मतलब रिलैक्स, मैक्सिमम रिलैक्स रहने की कोशिश कर रही थी मैं उस लास्ट वीक में. और बस वो जो टाइम स्लॉट तो पता था, तो उन 2 घंटे में आई यूज्ड टू मेक श्योर कि थोड़ा दिमाग एक्टिव रहे कि मेरा जो टाइम स्लॉट है. तो यही चल रहा था कि वही था कि रिलैक्स्ड रहूं, क्योंकि टेंशन से अच्छा, काम बिगड़ता है. यस, बिगड़ जाता है, राइट राइट राइट. तो अच्छा, ऐसा भी होता था कि एक दिन आपको लग रहा है कि बहुत बहुत बढ़िया चल रहा है कैट, राइट? आई विल गेट इनटू कॉलेज. नेक्स्ट डे यू आर थिंकिंग कि यार मेरा कुछ नहीं बनने वाला, सब बर्बाद है, आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनफ, आई शुड हैव डन दिस, आई शुड हैव डन दिस, आई शुड हैव डन दिस. वाज इट सो विद यू और नॉट? हुआ
बहुत कम बार, मतलब फॉर एंटायर प्रिपरेशन फेज़ में आई वुड से ट्वाइस और मैक्सिमम थ्राइस, कि जब फ़ील हुआ हाँ, कि मैं कर क्या रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, कि इज़ इट द राइट डिसीज़न टू टेक, हाँ, कि हाँ, मतलब बहुत तरह के मतलब मेरे मन में सवाल आ रहे थे। बट अगेन फिर वही था कि नाउ दैट आई हैव चोज़न टू फॉलो दिस पाथ, तो लेट्स डू इट। होगा गुड। नहीं होगा दैट इज़ अनदर क्वेश्चन, तो हुँ, बट अगर प्रिपरेशन में एंटर किए हैं तो लाइक लेट्स हुँ, हुँ। कंटिन्यू टिल द लास्ट एंड सी व्हाट हैपेंस। Okay, okay. So guys, please put your questions on this and we will take questions alongside our discussion. तो अभी तक की जो डिस्कशन आई है पारुल ने, उसमें दो चीजें हमें बताई है। एक तो यू नीड टू कीप काम, के भाई जो करना था कर लिया है, अब डोंट बॉयल द ओशन, डोंट ट्राई टू स्पॉइल द थिंग्स। और दूसरा इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बताई है वो ये है कि जो आपका प्रिपरेशन है वो उसको स्पॉयल नहीं करना है हमने, राइट? कि मतलब बहुत ज्यादा कुछ करके वो नहीं करना है, थोड़ा अप्स एंड डाउन आएंगे। वर्किंग वर्क एक्स वालों का और भी थोड़ा टेंशन होगा कि भाई मैं नहीं कर पाया, या मतलब माइंड में कुछ आएगा। तो कार्तिक पिल्लाई का ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, व्हाट शुड बी द डीआईएलआर स्ट्रेटजी ऑन दिस डे इफ दिस इज ऑन हार्ड साइड? या मतलब 2022 का डीआईएलआर तो सबको पता ही है, माशाल्लाह था। तो योर टिप्स ऑन हुँ। दिस। या सो डीआईएलआर में पूरा डीआईएलआर मुश्किल नहीं होगा। देयर विल बी 1 एंड 2 सेट्स या 1 एंड 1.5 सेट्स जो तुम कर लोगे। तो योर टास्क ऑन द डी डे शुड बी टू आइडेंटिफाई द ईज़ियर सेट्स। So for this, if you are, going to go serial wise, so if you're picking up the first question, so give it a 3 to 4 minute try, सो दैट कि यू नो व्हाट द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली, और तुम्हें पता चल जाए कि तुम ये सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। आफ्टर 4 और मे बी से 5 मिनट्स यू विल रियलाइज कि ये इजी है या डिफिकल्ट, तो देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो राइट। आई वुड से इसमें ईगो पे बात नहीं लेनी है कि नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, 1 मिनट और, 1 मिनट और, वो 1 मिनट करते-करते व्हेन यू विल लूज़ योर 10-15 मिनट्स यू विल नेवर नो। तो हैव अ राइट। कट ऑन 4 to 5 minutes and then move forward to the next Good. question. So कार्तिक पिल्लाई, आई थिंक पारुल हैज वेरी वेल आंसर्ड योर क्वेश्चन कि भाई जो आपका एग्जाम है उसमें 2-3 मिनट में आपको पता चल जाता है, नहीं तो 4-5 मिनट पे कट मारना है एंड यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ईगो पे नहीं लेना है कि मैंने इतने मॉक दिए हैं, मैंने इतने सेट लगाए हैं डीआईएलआर के, ये सेट क्यों नहीं निकल रहे? भाई इसीलिए नहीं निकल रहा क्योंकि उसके जैसा सेट शायद ही एग्जिस्ट करता होता है मटेरियल के अंदर। कैट इतना एक पेन लेता है कि डीआईएलआर सेट के जो सेट होते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नए प्योर फ्रेश ताजा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम Mhm. अमर पालोड। अमर पालोड का क्वेश्चन है, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन वीएआरसी? या So for VARC, the key I would say would be reading. Like now, for the last few days, what I would advise is to go through that Eon Essays website. It will give you a tinge of how the RCs will be there in the final CAT exam. And for the VA section in particular, you can go through the past year papers. They help a lot, like a lot. So practicing them in the last 3-4 days, and going through the yawn essays will be help you to be confident in VARC. So those who have joined late, boys and girls, I am here with Parul Arora. Yes, I know, Amit. This is सिर्फ 3 दिन ही है, बहुत होते हैं 3 दिन, और ये 3 दिन कब 2 रह जाएंगे, कब 1 रह जाएंगे, and you will be sitting in the front of computer, पता नहीं लगेगा. So Parul Arora has joined us from IIM Ahmedabad, and she scored 99.93 last year, and she was very much like you guys last year. Now she is here with us to help the student try to understand the strategy for this thing and give some tips so that it can benefit you. So Sammy पूछ रहे हैं भाई, how many question did you attempt in VARC? I think I guess all. I left 3 to 4, 3 questions maximum. I am not very sure. 2 or 3 questions. I left 2 or 3 questions in the final Right, paper. right. Yes. तो VARC मैं बताऊंगा कि भाई जो 3 लेवल के स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता देता हूँ। अगर आपका स्कोर लेस देन 15 है, लेस देन 18 स्कोर है, 2 आरसी से ज्यादा मत कीजिए, बाकी पीजे क्वेश्चन पैरा समरी के क्वेश्चन कीजिए। 8+5 13 का अटेम्प्ट बहुत है आपके लिए। इफ योर स्कोर इज समवेयर अराउंड 15 to 30, देन यू कैन गो फॉर मैक्सिमम 3 आरसीज एंड 5 क्वेश्चंस ऑफ पैरा समरी एंड जो ऑड सेंटेंस वाला या फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन आता है। और अगर आपका स्कोर 30+ जा रहा है रेगुलरली, तभी आप पूरा आरसी या 95% वीए करने की कोशिश करेंगे, राइट? अगर आपका स्कोर मॉक्स में इतना नहीं है तो वहां पे ये मत समझिएगा कि यार पेपर बहुत इजी है, लेट मी गो फॉर फुल आरसी। और अगर ऐसा लग रहा है तो बी डबल श्योर कि आपका
आंसर सही है, बिल्कुल सटीक आंसर आ रहा है आपका, तभी अटेम्प्ट कीजिएगा। लोग बहुत पंगा लेते हैं आरसी में, ओवर अटेम्प्ट करके अपना बर्बाद कर लेते हैं वो। ओके, वाज इट योर ओनली अटेम्प्ट, सैमी पूछ रहे हैं। Yes, this was my first and the only attempt for cat. राइट, सो ग्रेट। ये भाई हमारे जैसे नहीं है, मैं कितने सालों से कैट दे रहा हूँ, राइट। सो शी हैज क्रैक्ड इट फर्स्ट टाइम ओनली, दैट्स गुड। बट कई बार ऐसा होता है ना, आप लकी होते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम में ही 2 बार का मौका मिल जाता है, जैसे हमें मिला था। आई अपीयर्ड फॉर कैट इन 2003 और लकीली इट गॉट कैंसल्ड एंड आई गॉट 2 मंथ्स एक्स्ट्रा टू प्रिपेयर, क्योंकि भाई IIM अहमदाबाद जो वेट कर रहा था। तो शाहरुख खान जी बोलते हैं किसी चीज को अगर पूरी शिद्दत से चाहो, right? So next we have a question again from Amar Palod. Sometimes even after reading RC used to get in the sum question, very easy to answer. Parul, you can answer that. Yeah, so RC के लिए answer is always there in the paragraph itself. So the key is to go through the paragraph once again. अगर वो ट्रिक नहीं काम कर रही है तो go to the options. ऑप्शन से you will know कि ये ऑप्शन क्या आंसर कर रहा है, तो you will eliminate option based on that. उसके बाद भी if you are stuck in two options, again see what that option is trying to answer, eliminate that, and the last resort is like when you think you are getting double minded, the best thing is to skip that question. Right. So very well answered, Parul. How relevant is the SimCat mock question? See, Aryan, मैं ये आंसर करना चाहूंगा ये क्वेश्चन। यूजुअली जो मॉक क्वेश्चंस होते हैं उनके दो पर्पस होते हैं, एक तो आपका स्ट्रेटजी राइट करना और एक आपको नया नया कॉन्सेप्ट सिखाना। तो उस पर्पस से बिल्कुल सही रहते हैं, बट डोंट जज द डिफिकल्टी लेवल विद सिम कैट्स एंड एक्चुअल कैट। सो पारुल, तुमने भी, एक तो हमने बाहर वाले टेस्ट भी दिए थे, मतलब नॉन कैट टेस्ट होते हैं, तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या है उन टेस्ट के क्वेश्चन लेवल और जो कैट के क्वेश्चन लेवल आए थे? Cat is something entirely different, I would say. मतलब generally mocks उसके आसपास नहीं रहते हैं। तो since I guess I have not given SimCat, so I won't be able to answer this. I मैं बता दूं, attempted all the mocks from Mission Cat. Yes. हाँ, मिशन कैट में जो हमने मॉक्स बनाते हैं बेटा, हम 4 तरह के मॉक्स बनाते हैं अलग 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 लेवल पे, और जो कैट लेवल के मॉक्स होती हैं वही मेन बच्चों को देना होता है, और जो डिफिकल्ट वाले मॉक्स होते हैं जो कि यूजुअली टेस्ट सीरीज बनाती है वो सिर्फ टॉपर लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि उतना डिफिकल्ट कैट आता नहीं है। वो ठीक है एक्सरसाइज करने के लिए बढ़िया, बट एक्चुअल में उतना डिफिकल्ट नहीं आता है। तो बी रियलिस्टिक। इसके लिए आपके लिए एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है, 23 नहीं 24 को, फ्राइडे को हम कर रहे हैं एक्सपेक्टेड कैट 12:30 टू 2:30, और 3 to 5 मैं उसका लाइव डिस्कशन कराऊंगा। तो आप एक्सपेक्टेड कैट ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक अभी आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। सो ये आ रहे हैं BNTUZZ 7 से 7 ये भी मैं बता दूं जो लोग कैट प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले ये हमारा जो प्रोग्राम होता है ये सोगो 100 के बच्चों के लिए 12 आवर का वर्कशॉप होता है, जिसका नाम है 7 से 7 राइट। बट आज जो हम ये वाला प्रोग्राम है, दिस वी आर इनवाइटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम outside also. Only 23 students will get a chance to be part of this 12-hour workshop. ये 12 आवर का जो वर्कशॉप है उसके लिए आपको चांस मिलेगा। So if you want to be part of this, boys and girls, so you can register on the link given in the description or on the comment. तो जो ये कमेंट में जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 12 घंटे का सेशन होगा, और इस 12 घंटे के अंदर हम बहुत कुछ करने वाले हैं। 5 सेशन होने वाले हैं 2-2 घंटे के। तो सुबह 7 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक चलेगा, 7 से 7। तो पारुल, व्हाई डोंट यू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ 7 से 7? हाँ, तो the first time I heard of this, तो I was bit panicking कि इतने 12 घंटे बैठा कैसे जाएगा, है ना? जैसे it's a very long session to think of. But सुबह 7 बजे से जैसे स्लॉट्स डिवाइडेड है, सर ने बोला, तो हमें क्वेश्चंस दिए गए, डिस्कशंस हुई, फिर विनर्स को सर ने पिज़्ज़ा भी भिजवाया था, वो जो ऑनलाइन वो जब जी जी जी, बीच में टेस्ट हो रहा था। हाँ। जी, तो उसके लिए तो मतलब वो 12 घंटे कहाँ निकल गए नहीं पता चला। बहुत अच्छी लर्निंग, पीयर डिस्कशन और डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छा था। तो लाइक जैसे सर ने बोला सिर्फ 23 सीट्स हैं,
तो हाँ, यू शुड ग्रैब वन फॉर योरसेल्फ। ही विल मेक श्योर कि तुम्हारा एक भी मिनट उन 12 घंटों में ऐसे कोई वेस्ट ना जाए, एंड यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम द वर्कशॉप। so one takeaway from this, Parul, because you sat for 12 hours continuously, right? So क्या क्या चीज थी जो तुम्हें लगा उससे बेनिफिट हुआ, कैट में कुछ फायदा हुआ, नहीं हुआ कुछ, was this worth it or not? यस, एग्ज़ैक्टली। वो उस वक़्त नहीं लगता, बट जो छोटी-छोटी बातें या कोई डाउट अगर कोई पूछ रहा है, तो छोटी-छोटी बात वो कैट के पेपर वाले दिन याद आ रही थी कि अच्छा हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन देखा था, तो उसपे किसी ने नॉर्मल से ये अप्रोच डिफरेंट बताई थी, तो ये चीज़ हम्म, यहाँ पे यूज़ होती है। हम्म, वीएआरसी आई स्टिल रिमेंबर पैरा समरी और पैरा जंबल। मतलब वो आपने जैसे बताया था कि कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, तो वो बातें फिर कैट के पेपर में बैठ के याद आ रही थी कि तब सर ने ऐसे बोला था, ये ट्रिक करके देख लो, ऐसे नहीं तो ये अप्रोच करके देख लो। तो वो 2-3 दिन पहले एवरीथिंग स्टेज़ फ्रेश इन योर माइंड। fresh in your mind, and when you are learning it from your peers, you learn it better. So we have question by Amol Pad. What's your mentality while giving exam? Have you stuck somewhere in the exam? ये क्वेश्चन है, प्लीज शो कीजिए इस क्वेश्चन को। व्हाट्स योर मेंटेलिटी, ये जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। या सो व्हाट्स योर मेंटेलिटी व्हाइल गिविंग एग्जाम? हैव यू स्टक समवेयर इन द एग्जाम? Uh, so to answer this, मतलब 12th में भी आई हैड अपीयर्ड फॉर जेईई मेंस, फिर जेईई एडवांस। तो उन एग्जाम से एक लर्निंग मैंने जो अपने साथ कंटिन्यू की थी कि पैनिक नहीं होना है। मतलब यू नीड टू स्टे काम, क्योंकि मैंने अपने आसपास बच्चों के, इतने अच्छे बच्चों के, जस्ट बिकॉज दे वर नॉट कॉन्फिडेंट दैट डे, उस चीज की वजह से पेपर खराब होते देखा था। तो दिस वाज द मेन थिंग इन माई माइंड कि कुछ भी हो जाए प्रेशर नहीं लेना है, कॉन्फिडेंटली जाना है कि आई वाज़ परफॉर्मिंग गुड इन द मॉक्स, तो ये मॉक की तरह एक पेपर निकल जाएगा। तो हाँ, देयर वर इंस्टेंसेस जहाँ पे मैं पेपर में फँस रही थी। वीएआरसी में जैसे कुछ थे कि लग रहा था कि पैराग्राफ तो ईज़ी है बट क्वेश्चन डिफिकल्ट था। तो डीएलआर में एक में बहुत क्लोज़ पहुँच के मुझे लग रहा था कि अब तो आ जाना चाहिए ये, बट देयर वाज़ अ ट्विस्ट इन द क्वेश्चन। तो बस वही वही रखना था कि ईगो पे मैंने बात नहीं ली और उसको स्किप कर दिया। बाद में आके देखा कि हाँ, तब मुझे समझ आ गया, बट अगर उस मोमेंट पे नहीं समझ आ रहा है तो स्किप दैट। मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के तुम्हें 3 की जगह 6 मार्क्स नहीं मिलेंगे, 3 के 3 ही मिलेंगे। तो मूव फॉरवर्ड इफ यू गेट स्टक। We have a girl. I think ये आपके बैच में ही थी, प्रियल जैन. I think she has यस सर। joined. I am Sirmor Priyal, if I am right. Good that you have joined, and yeah, you are also inspiration, Priyal Jain, because you also made it to IM, and I'm so happy for you. So there is another question. Changing question types के कैसे? Yeah, because you have dealt with this, Parul. तो कैसा रहा ऐसा? How to do that? सो What was your frame of mind? What was your slot? कौन सा slot था तुम्हारा? फर्स्ट फर्स्ट First वाला। slot. Maybe you were like, you got the surprise really. बाकी या लोगों को तो या थोड़ा आ गया होगा, पता लग गया होगा. तो what was your reaction to that and how you dealt with that? सो थोड़ा-सा तो लगा था कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, बट ये भी था कि दिस इज़ डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। नोबडी हम्म, हैड अ हिंट ऑफ दिस। तो हम्म, अगर मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो सबके साथ हो रहा होगा। तो उस चीज़ हम्म, का प्रेशर नहीं लेना, बिकॉज़ यू डोंट नो कैट कैसे कैसे चेंज करेगा। नॉट इवन फॉर वीएआरसी, फॉर डीआईएलआर आल्सो वी हैड लाइक 5 इंटू 4 वाला, वो सर ने प्रिडिक्ट कर दिया था पहले ही। ऑल्दो हम्म, जो 4 सेट्स आने थे, हम्म, 5-5 क्वेश्चंस ईच। हाँ, तो हाँ, बट हाँ, चेंजेस कैन हैपन, बट मेक श्योर कि वो चेंजेस फिर सबके साथ हो रहे हैं, यू आर नॉट द ओनली वन। तो हाँ, अगेन रिपीटिंग माय सेल्फ कि स्टे काम इन व्हाटएवर यू आर अटेम्प्टिंग देयर। राइट 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 राइट. सो दैट्स ग्रेट पारुल. जो भाई देखो, मैं एक बोलता होता हूँ कि आग लगेगी सबकी बजेगी. सो भाई देखो, अगर डिफिकल्ट आया तो सबके लिए है, खाली आपके लिए नहीं. आपको उस सिचुएशन में काम रहना है, तभी वो चीज जो है निकल के आती है. राइट. और दूसरा जो चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबके लिए समझना कि जो पैटर्न है पेपर का, वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता है. मतलब डोंट वॉच टू मेनी वीडियोस प्रिडिक्टिंग टू मच. किसी का प्रिडिक्शन सेट भी बैठ सकता है, किसी का नहीं भी बैठ सकता है. मैंने पिछले साल देखो, जैसे 6-3 का पहले आ रहा था, तो मैंने उससे कहा कि भाई इस चीज से प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक बड़ा सेट था, लोग अटके तो अटके ही रह गए. So this thing was criticized for cat. So they would not like to continue with that thing.
So what happened? Because of that, they reduced it to 5 questions each, 5 questions 20 set. तो अभी इसमें क्या हुआ कि there were some difficult sets, some easy sets, right? तो इसमें जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं कि 5 into 4 जाने की बजाय आई थिंक ये शुड गो into 4 into 5. ठीक है, दिस इज द ओनली थिंग आई एम एक्सपेक्टिंग दिस ईयर. पता नहीं क्या होगा भाई, मैं नहीं कह सकता हूं, बट मेरे को जो लगता है वो 4 into 5 जाना पसंद करेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा सेट होता है तो उसमें अटकने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. तो पिछले साल 5 into 4 था, 5 क्वेश्चन के 4 सेट थे, तो इस बार सब रिकॉर्ड हो रहा है. तो आई थिंक इतने से ज्यादा चेंज नहीं होना चाहिए. वर्बल के अंदर तो मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं एक्सपेक्ट कर रहा. क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि पिछले साल ही उन्होंने चेंज किया, हर साल वो चेंज नहीं करते रहेंगे. क्वांट में थोड़ा सा कुछ नया चीज आ सकता है. अब क्या नया आएगा? इट कैन बी ए ग्रुप क्वेश्चन, राइट? ग्रुप क्वेश्चन आ सकता है, और कुछ तो वो खेल कर सकते हैं क्वांट के अंदर, क्योंकि बहुत सालों से क्वांट में टीटा के बाद कोई मेजर रेवोल्यूशन नहीं आया है, राइट? तो अगर आई एम लखनऊ कुछ करना चाहेगा तो एक तो मेरे को ग्रुप क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि भाई 2-2 क्वेश्चन इकट्ठे डाल दूं मैं, राइट? थोड़ा सा उसमें मजेदार हो जाएगा. और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है पारुल? व्हाट एल्स कैन बी? लेट अस प्रेडिक्ट व्हाट एल्स कैन हैपन. सोचो भाई सभी लोग, आप भी आइडिया दो. व्हाट कैन हैपन? क्या हो सकता है? टीटा तो ऑलरेडी आ रहा है, और यू हैव अगर कॉम्प्लेक्स करना हो ऐसा ना कर दें कि टीटा को लाइक इंक्लूडिंग डेसिमल कुछ, मतलब हाँ, डेसिमल हो सकता है, या एक और चीज हो सकती है कि मल्टीपल आंसर हो सकता है. मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए देयर विल बी ओनली वन चॉइस, बट देयर कैन बी टू आंसर्स फॉर दिस, राइट? देयर कैन बी टू आंसर्स. तो वो थोड़ा डिफिकल्ट किया जा सकता है. बट यहाँ ग्रुप क्वेश्चन इज वन थिंग विच आई थिंक इफ दे वांट टू इंक्लूड, दे कैन इंक्लूड ग्रुप क्वेश्चन थिंग इनटू दिस थिंग. थोड़ा केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा पिक्चर बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है, राइट? कि थोड़ा क्वेश्चन जो है पिक्चर बेस्ड हो, कुछ मोर और लेस लाइक जो डीआई के जैसे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़ा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है आपका, राइट? केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकता है, बट वो तो खैर डीआईएलआर में कवर हो ही जाता है केस स्टडी वाला मेथड. तो क्वांट में स्पेसिफिकली डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन, या बहुत देर से या डीएस का क्वेश्चन नहीं आया भाई, बिल्कुल सही कहा. तो देयर कैन बी अ डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन, देयर कैन बी मैच द फॉलोइंग. ठीक है भाई. तो सभी लोगों के लिए बेटा एक बहुत बढ़िया एडवाइस है कि आप सभी लोग इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. इंस्ट्रक्शन के लिए बहुत टाइम होता है, और उसमें क्लियरली मेंशन होगी अगर कोई चेंजेस होगी. जैसे जब 6363 आया था तो इंस्ट्रक्शन में क्लियरली लिखा हुआ था कि सेट 6 वाला होना है. तो जिन्होंने इंस्ट्रक्शन पढ़ा उनके लिए इजी रहा, जिन्होंने इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा उनकी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कीजिए. प्रखर श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, उनका क्वेश्चन है, सर हाउ टू मेंटेन एक्यूरेसी इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. accuracy in reading comprehension, the same tips again कि आंसर जो भी होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर होगा. if you're not able to find to use the option elimination method कि like बिना ऑप्शंस के पहले क्वेश्चन पढ़ो, what do you think in your mind किसका आंसर हो सकता है, तो then eliminate the options कि ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है. तो अगर फिर भी तुम 2 ऑप्शंस में बच रहे हो तो अगेन गो टू दैट सेम पैराग्राफ, रीड इट. नहीं समझ आ रही है तो skip it. What we tend to do is we don't usually think of skipping questions in VARC. तो उसकी वजह से accuracy बहुत डाउन आ जाती है. तो skipping is also an option. You can skip the question. यू कैन स्किप द क्वेश्चन, राइट? ये बहुत सही कहा पारुल ने, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं करता कि छोड़ दें, राइट? हमारा मन लगता है कि यार चलो कर ही लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, और उसके चक्कर में हम जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं, जबकि हमें पता होता है कि ये क्वेश्चन हमारा ठीक नहीं है. तो बॉयज एंड गर्ल्स, वी हैव लास्ट फ्यू मिनट्स विद अस बिफोर वी क्लोज, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, बहुत अर्जेंट क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं वो. तो आई विल ट्राई टू गेट इट द आंसर फ्रॉम आवर टॉपर टुडे हु इज विद अस, पारुल अरोड़ा. एक क्वेश्चन है सर, डीआईएलआर में कितने स्टेम्प्स अटेम्प्ट किए, मॉक में कितने कर पा रहे थे आप? मेन पेपर वाले दिन आउट ऑफ 4 आई गेस आई सॉल्व 2.5 सेट्स. उसमें शायद 1-2 नेगेटिव हो गए थे. एंड मॉक्स में ऑल्सो आउट ऑफ 4 आई वाज मे बी एबल टू सॉल्व 2
2.5 sets like राइट, मोर और लेस मॉक वाला ही सिस्टम रहा। हेलो same. सर, एलआरआई में 80% सेट हो जाता है बट कुछ केसेस में फंस जाता हूँ, उसको कैसे टैकल किया जाए? ये बड़ा डीप क्वेश्चन है, बहुत लोग ये फेस कर रहे होंगे। स्टडी शॉर्ट से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं पारुल। हाँ, तो DILR में 80% अगर तुम पहुँच पा रहे हो दैट्स वेरी गुड। बट प्रैक्टिस से यू कैन रिकॉग्नाइज़ कि वो 20% कहाँ पे लैग कर रहा है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज़ सिर्फ 80% सेट करके ही कुछ क्वेश्चन उसके तुम कर सकते हो। लाइक इफ नॉट 100% कि अगर 4 क्वेश्चन में से देयर इज़ सम पॉसिबिलिटी कि जैसे अगर मैं 2.5 का बोल रही हूँ कि मैं 2.5 करती थी, तो वो इसलिए होता था कि वो सेट मैंने 50-60% सॉल्व किया, तो उसकी हेल्प से आई कुड सॉल्व 2 क्वेश्चंस। तो उस केस में यू सी व्हाट 2 क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। सर आप कुछ ऐड कर दीजिए इसमें। राइट, नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो आपका एग्जाम है उसको मॉक से बहुत दूर मत लेके जाइए, ठीक है? स्ट्रेटजी वाइज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? डिफिकल्टी लेवल वाइज वो कुछ भी हो सकता है भाई, वो किसी के हाथ में नहीं है, राइट? वो इजी भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है, बट जो स्ट्रेटजी वाइज है वो बहुत सेम सेम चलेगी। फालतू किसी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, और किसी क्वेश्चन में बिल्कुल भी एकदम दिल लगा के नहीं बैठ जाना है, ईगो पे नहीं लेना है। एंड अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो स्किपिंग इज अनदर ऑप्शन, राइट? Okay, we have this question. Everyone read RC in the mind they speak while reading in the exam, or ma'am, did you get distracted by the mouse click? चलो जी। So in the exam hall, generally people read RCs in their mind, but अगर हैं कुछ ऐसे केसेस तो इन्विजिलेटर्स होते हैं वहां पे टू मेक श्योर कि कोई हाँ हाँ डिस्टर्ब ना हो। Right. So, Parul, before we close this session, and we'll take final words from you for 3 mantras. आप सोच लो दिमाग में क्या क्या 3 पॉइंट्स बताने हैं। 3 दिन बाकी हैं, 3 पॉइंट्स क्या करना चाहिए बच्चों को, आपसे लूंगा। और उसके साथ साथ में मैं बता दूं कि भाई जो लोग कैट 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो सोगो 100 बैच है, इन द बैच वेयर वी got so many students got into IIMs like Parul, so you can be part of that, and उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और चैट में मिल जाएगा। so you can be part of this batch SOGO 100। इन दिस बैच क्लास होती है सुबह 5:30 बजे, और मैं पर्सनली ही उस बैच को लेता हूं, बट इट इज लिमिटेड टू ओनली 100 स्टूडेंट। सो यू हैव टू बी इन दोज लकी 100 इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस बैच। और इस बैच में बाकी क्या इमेजिन चीजें हैं, पारुल अरोड़ा से या किसी भी और स्टूडेंट से आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए और खुद जान जाइए। एंड दिस बैच वंस 100 रीच सीट्स आर reach, it is closed because this is a batch, limited seats batch, early morning 5:30 7:30, very special batch for cat 24. So coming back to cat 23, Parul, 3 things for cat 23 aspirants. Okay, so the first one is to remain calm. थोड़ा रेपिटेटिव लग रहा होगा बट रिमेन काम, कॉन्फिडेंट होके जाओ। हाफ ऑफ द बैटल इज वन व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट। सो द सेकंड वन वुड बी टू not take things on your ego and let questions go and move forward. Like तुम्हें 5-7 मिनट इन्वेस्ट करके अगर you understand कि this is not worth it, please move forward because वो कब 7 से 15 मिनट होंगे you will not realize. एंड द लास्ट वन इज लास्ट डेज में पेपर में होंगे बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स। लो हैंगिंग फ्रूट जैसे सर बोलते हैं, दीज आर द इजी क्वेश्चंस। तो हर सेक्शन में देयर आर इजी क्वेश्चंस। कैट 99 परसेंटाइल के लिए यू डू नॉट नीड 80-90% ऑफ मार्क्स, जस्ट 50-55% ऑफ मार्क्स कैन फेच यू 99 परसेंटाइल। तो मैं अगर पूरे पूछना पेपर चाहूं, पारुल, आपके 198 में से कितने मार्क्स थे? 114। 114. So guys, let me tell you, Parul scored one question more than me. I got 110, I think so, right? मेरे 110 थे, पारुल के 114 थे। ये पहली बार हुआ है 12 years में that one of my student has scored more than me. I'm so happy for her. She scored 99.93 and I scored 99.90. So जैसे विराट कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो आई एम हैप्पी दैट my student broke my record. Now the quantitative aptitude का रिकॉर्ड देखते हैं कौन ब्रेक करता है। My best is 99.98 in quantitative aptitude. So देखते हैं। सर प्लीज आई रिक्वेस्ट सोगो में ज्वाइन कर लो, राइट? सो यू कैन बी पार्ट ऑफ द सोगो 100 बैच। फार्मिंग इंफॉर्मेशन
ये हमारी कैंडिडेट है. सो गाइज, आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन. आई थैंक पारुल अरोड़ा फॉर कमिंग लाइव all the way, sparing time, because at IIM Ahmedabad it is very difficult. बस सब कुछ होता है, लोगों के पास समय नहीं होता है वहाँ पे. बहुत मुश्किल होता है भाई. मैं विश करूंगा जो हमारे व्यूअर्स हैं उसमें से बहुत सारे IIM अहमदाबाद पहुंच सके. वहां पहुंच के मेरे को कॉल करना मत भूलिएगा. सो कल हमारा 7 से 7 सेशन है. जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं 23 लोगों के लिए वो ओपन है. और परसों यानी कि फ्राइडे को हमारा एक्सपेक्टेड कैट है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा. और सैटरडे को मैं 2 लाइव सेशन लेने वाला हूं यूट्यूब के ऊपर. उसमें मैं बहुत सारे आपको टिप्स और क्वेश्चंस करवाऊंगा. तब तक आप जो चैनल है उस पे बहुत सारा जो आपको वीडियो और कंटेंट है उसको देखिए, एंजॉय कीजिए. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कैट. एकदम ठोक के आना है, एकदम एनर्जी के साथ कैट देके आना है. पारुल ने जो 3 चीजें बताई मैं फटाफट उनको फिर रिवाइज कर रहा हूं. पहली चीज उन्होंने बताया, काम रहना है, शांत रहना है, चिल मार के पेपर देना है, पैनिक नहीं करना है. हाफ ऑफ द बैटल इज वॉन देयर इटसेल्फ. सेकेंड चीज उन्होंने बोला कि भाई आपको किसी क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, ईगो पे नहीं लेना है पेपर. एकदम जो आ रहा है करना है, नहीं आ रहा है उसको जाने देना है. और तीसरा चीज उन्होंने हमें बताया कि जो कैट एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन में IIM जाने के लिए आपको 80% स्कोर नहीं चाहिए, 50-60% स्कोर पे आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाता है. सो थैंक यू वेरी मच. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू पारुल वंस अगेन कमिंग टू द चैनल. Bye bye, guys. Thank you. To share this screen with your friends so that they can also get to know the tips from Parul and they can also get benefited. बाकी जो 300-400 वीडियो चैनल पे लगाते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे फैलाते रहिए. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल.